Okay, welcome back dear students. Now we are going to solve question number 2 of exercise 14b, and we will follow the same process. That is, we have to take the help from the last term and we will break the middle term into two pieces or in two terms. How we are going to do this? We have to find the tables in which we can find 36. Okay, if you remember the table, if you have learned the table, it's good, but if you are not good in tables, then you can take the LCM for that. Okay, so we know that 18 twos is 36, 18 twos 36. Okay, and 18 plus 2 can be 20. That is the middle term. Okay, but now as we can see, the middle term is negative and the last term is positive. Okay, तो हमें इस बार थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव साइन भी है सवाल के अंदर. ओके, सो ऐसा कर सकते हैं हम दैट वी नो के 18 प्लस 2 इज़ पॉजिटिव 20. या तो आप ये काम कर सकते हैं कि 18 प्लस 2 को आप डायरेक्टली 20 की जगह पे प्लॉट कर दें, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि रफ कॉलम में ही पहले आप अपने फैक्टर्स के साइन एडजस्ट कर लें. ओके, जो मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड से काम कर सकते हैं. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस देन ब्रैकेट 20 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 18 प्लस 2. सिर्फ 20 की जगह पे 18 प्लस 2 लिखा है, एक्स अपनी जगह पे प्लस 36. Now see, we will multiply this x, okay, this x with both the terms. Okay, x will be multiplied with 18 and 2. So what will be the answer? X square minus 18 x. Okay, now minus minus, oh sorry, minus plus minus 2x plus 36. Okay, what will be the next step? We have to take common from two terms. Okay, first two terms, what is the common here? We can see x square and x. It means x is common. पहली टर्म में x स्क्वायर है, दूसरी टर्म में हमारे पास 18x है. इट मीन्स दोनों के पास एटलीस्ट 1x कॉमन ज़रूर है. सो हमने एक एक x कॉमन निकाला. फर्स्ट टर्म में से स्क्वायर में से एक टर्म एक एक्स कॉमन जाने के बाद एक एक्स बचा. सेकेंड टर्म दैट इज़ 18x. 18x में से x कॉमन चला गया. इट मीन्स 18 इज स्टिल रिमेनिंग. ओके, नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम द थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म. इन दो टर्म्स में से अब हम कॉमन लेंगे. अगेन याद दिला दो, ये कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप जो चीज़ जो वैल्यू कॉमन निकाल रहे हैं उसको आप उन टर्म्स से डिवाइड कर रहे हैं जिन टर्म्स में से आप कॉमन निकाल रहे हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म में से हमने कॉमन निकाला था, हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 18x था. इसमें से हमने x कॉमन निकाला क्योंकि हम देख रहे थे कि दोनों में एक एक x ज़रूर है. तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, x से यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक x बचा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ 18. सो 2x प्लस 36. याद रहे कि जो कॉमन यहाँ से निकालने के बाद ब्रैकेट बचा है वही ब्रैकेट अब मुझे यहाँ पर भी लाना है. ओके, सो मैं 2 का टेबल कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है, ताकि x मेरे पास यहाँ पर आ जाए. तो 2 का टेबल कॉमन निकालने से क्या होगा, 2, ये देखें रफ कॉलम में करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. इट मीन्स x माइनस प्लस, इस साइन का बहुत ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई ज़रूर करना है. माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 एंड 2 18 जा 36. सो 18. नाउ वी हैव टू टर्म्स, टोटल 2 टर्म्स इन आवर एक्सप्रेशन. ओके, और इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, आपको पूरा पूरा ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा होगा. x माइनस 18 कॉमन है, x माइनस 18 इज़ कॉमन. सो फर्स्ट टर्म में से x माइनस 18 कॉमन जाने के बाद हमारे पास बचा x. सेकेंड टर्म में से x माइनस 18 कॉमन जाने के बाद बचा हमारे पास -2. दिस इज़ द फाइनल आंसर.